अवतार मेहर बाबा की जय। आप जबलपुर से जो अवतार मेहर बाबा का कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा और आनंद लगा। आपने जो मुझे इनवाइट किया है कि आप अवतार मेहर बाबा के माध्यम से आप कैसे जुड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। तो उसके पहले मैं जो है इस आज का जो है 7 जून 2020 आज का दिन है। आज के दिन के अवसर पर 3 महीना ये कोरोना वायरस को बीत चुका है। ये 4th स्टेज है, लॉकडाउन का चल रहा है और ये 7 स्टेज तक चलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। बाकी तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर अवतार मेहर बाबा का मैं कैसा जुड़ा इसके बारे में आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो बाबा का आप कार्य कर रहे हैं, संकल्प जी जबलपुर से आप बात कर रहे हैं, और ये अवतार मेहर बाबा के माध्यम से आपका कार्य जो है जन जन में पहुंचाने का आपने जो संकल्प किया है, बहुत ही गौरव की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गॉड स्पीक या ईश्वरवाणी के माध्यम से लोगों में अवतार का कार्य समझ में आए, क्योंकि इस युग के अवतार मेहर बाबा 7वें अवतार है। मेहर बाबा इस युग के चेतन अवतार है। 70 साल के पीछे अगर हम जाते हैं तो उसी कालखंड में संशोधन होकर ये बहुत दिन गुजर गए, बहुत साल गुजरे, 700 से 1400 अपन कहते जा रहे हैं साल, पर इस युग का ये रिचार्जेबल ये चेतन अवतार रहने की वजह से इस युग के अवतार मेहर बाबा, जब जिसी के आप अपन मानते हैं कि 70 साल के पीछे टेलीविजन था, फोन था, नहीं था, ये कंप्यूटर, ये सब चीज नहीं थी। ये चेतन अवतार मेहर बाबा रहने की वजह से कालखंड में वो सब चल रहा है, ये अवतार मेहर बाबा का कार्य। इसलिए इस युग के अवतार भी मेहर बाबा को कहा जाता है। जिस जिस मानव जाति ने बाबा प्रेमी के महसूस किया, जान लिया है, हर मानव जाति के कल्याण के लिए बाबा ने मौन धारण 10 जुलाई 1922 से 44 वर्ष तक अखंड मौन करके 84 बार बाबा ने मौन छोड़ने का संकल्प किया था। मगर बाबा ने मेरा विश्वव्यापी कार्य है और मौन के माध्यम से महसूस करेंगे, ऐसा सब मंडली और जनता को, जनार्दन जितने भी बाबा प्रेमी है सभी को आप जानते हैं, महसूस करते। सारी दुनिया अब ये कोरोना वायरस से जान रही है, महसूस कर रही है। संकल्प जी ने मुझे जो बाबा के बात करने का अवसर दिया, तो मैं आपसे मैं अपनी पूरी हिस्ट्री अवतार मेहर बाबा के माध्यम से कैसे आई है, मैं आपसे पहले उसके पहले पश्चात में थोड़ा सा बाबा के जो मैंने मेरे मन के अंदर में आया वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं एक भजन बोलूंगा और एंड होने के बाद बोलूंगा। तो अवतार मेहर बाबा की जय मैं चालू कर रहा हूँ। मानव रूप में तुम्ही हो आकर ध्यान मुझे दिया वो बाबा, ध्यान मुझे दिया, भूल न जाओ वो बाबा, मानव रूप में तुम्ही हो आकर ध्यान मुझे दिया वो बाबा, भूल न जाना वो बाबा, भूल न जाना वो बाबा। अज्ञान के कारण नहीं जानती है ये दुनिया, अज्ञान के कारण नहीं जानती है दुनिया, अवतार तुम्ही हो बाबा, अवतार तुम्ही हो बाबा, इस युग के तुम ही अवतार हो बाबा, इस युग के तुम अवतार हो बाबा। अज्ञान नहीं निकले अहंकार से, न समझ पाया वो बाबा,
मानव रूप में ईश्वर बन के आए, मानव रूप में ईश्वर बन के आए, अज्ञान हमारा मिटाने बाबा, अज्ञान हमारा मिटाने आया बाबा। ना धर्म जाति ना जात पात है, तुम्ही हो समर्पित बाबा, तुम्ही हो समर्पित बाबा, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही हो ब्रह्मा, आदि सचेतन तुम्ही हो बाबा, आदि सचेतन तुम्ही हो बाबा, तुम्ही हो बाबा। अवतार मेहर बाबा की है। तो मैं अपने मेहर बाबा के संपर्क में कैसा आया तो आपसे बताना चाहता हूँ। 1989 मैं पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना गवर्नमेंट में पढ़ रहा था। उस समय में जयंत शिंदे ये मेरा क्लासमेट था और वो पूना में बाल गंधर्व रंगमंच है उसके करीब आधा किलोमीटर के अंदर में रहता था। तो मैं पढ़ाई करने कभी उनसे मिलने जाता था। तो उनके जो घर में अंदर हॉल था, उस हॉल में मेहर बाबा की छोटी फोटो थी और मुझे कुछ मालूम नहीं रहने की वजह से मतलब किसकी फोटो है पूछा मैंने। तो उन्होंने बोला कि ये मेहर बाबा की फोटो है। ये कहाँ के है बोला तो ये बोले नगर में है, कि उनकी समाधि नगर में है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उतना कोई ख्याल नहीं किया। बाद में फिर जब मैं एजुकेशन पूना से बी होने के बाद में मैं गांव आया तो उस पीरियड में पिताजी खटिया पर बहुत तबीयत सिरे की, 80 साल के थे पिताजी। तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो खटिया पे रहने की वजह से उनकी तबीयत को देखना यही मेरा कार्य था, उनकी सेवा करना। तो उस पश्चात में मैंने जो फॉर्म भरा था एसटी महामंडल के अंदर डिपो मैनेजर पद के लिए, तो उस समय में कॉल आया था। तो मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करने लिए जाने वाला था उस समय। तो बाद में मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में फिर मैं गांव आया। तो उस पीरियड में 6 महीने का ट्रेनिंग का पीरियड खत्म होने के बाद में मैं गांव आने के बाद में पिताजी की सेवा करता रहा। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में 6 घंटे तो पिताजी की तबीयत खराब रहने की वजह से पिताजी बोले कि आप शादी कर लेना। तो फिर उस पीरियड में मैंने शादी का तय किया। और ट्रेनिंग पीरियड में जो हमारा जो आता है रीजन ऑफिस आता है, डिवीजन ऑफिस, डेपो आता है, ऐसे 3 जगह 6 महीने का ये ट्रेनिंग का पीरियड था। तो उस महीने सोचा कि भाई चलो उस पीरियड में मैं स्टार्टिंग था ट्रेनिंग पीरियड, तो नागपुर में रहा। तो उस पहली स्टार्टिंग में तो दिसंबर का माह था और 3 दिन छुट्टी थी करीबन आई थी, जो कि किस्मत शुक्रवार को आया था 25 तारीख का, शुक्रवार शनिवार 3 दिन की छुट्टी थी। तो उस पीरियड में 2 दिन तक मैंने 6-7 लड़कियां देखा 2 दिन। और 7वीं लड़की जो पसंद नहीं आने की वजह से मैं लोगों को निरस्त किया। बाद में फिर उन्होंने बताया कि एक लड़की बताते, तो हमारी रिश्तेदारी में एक हमारे आजोबा जी थे, उन्होंने तो नंदनवन के थे, तौले जी बोल के उन्होंने बताया। तो बोले आपको मैं एक ही लड़की बताऊंगा, दूसरी लड़की नहीं बता सकता, मेरे पास है। तो ठीक है बोला, तो मेरे को भी समय नहीं है तो आप बोलिए। बोला कि चलते हैं देखने के लिए। तो हम सवेरे सोमवार का दिन था वो, 3 दिन गुजरने के बाद शुक्रवार से लेकर संडे तक, और भाई साहब हमारे थे साथ में, हमारे चाचा जी भी थे। तो सोमवार के दिन बोला आखिरी है, आप भी अपने गांव चले जाओ, भाई साहब को बोला देखते। ऐसा हमने डिसाइड किया। तो 8:30 बजे हम लड़की देखने के लिए रामनगर गए, जो वामन राव जी मुझे की तरफ उन्होंने बताया था एड्रेस। हमने लड़की देखा, भाई भी साथ थे, ठीक है। तो लड़की बताने के समय उन्होंने बताया कि हम बोले मेहर बाबा की फोटो थी, अवतार मेहर बाबा, मौन अवतार मेहर बाबा हमारे यहाँ सेंटर है। तो ठीक है, हमने ये सोचा। बाद में फिर लड़की बताने के बाद
ये बोले कि ये जो फोटो बताया मेहर बाबा की, रियल हैप्पीनेस लाइज मेकिंग द अदर हैप्पी, बहुत बड़ी फोटो है। तो 3.5 बाय 4 फुट की फोटो थी, ऑयल पेंट की थी। तो पूरा 3 या 4 लोग उठा सके ऐसी बहुत हेवी थी फोटो। तो ठीक बताया उन्होंने लाके, तो बोले ऑयल पेंट किया, बड़ा अच्छा ऑयल पेंट कर दिया, ऐसा बताया, ठीक है। तो मैं मन में सोचा कि भाई ऑयल पेंट, मैं तो 2 एग्जाम पास हो गया ड्राइंग की, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट। बोले ये लड़की तो कुछ ड्राइंग का कुछ नॉलेज नहीं था, मगर बाबा की फोटो निकाला। तो मैं भी जरा, मुझे भी बड़ा शौक बैठ गया, ठीक है बोला। तो बाद में फिर एजुकेशन की पूछने हमने बताया। तो उस बाद में देखने के बाद में हम इसमें ज़्यादा ये नहीं डिस्कस करूँगा ज़्यादा, कि बाद में मैं बाहर निकला, और बाहर निकल के बाद में मैंने हाँ बोल दिया। आधा किलोमीटर गया, हमारे जो तौले जो बताने वाले थे उनको हाँ कर दिया। तो 2 महीने मैं ट्रेनिंग में रहने की वजह से मैं भी ख्याल नहीं किया। बाद में मैं डिवीजन ऑफिस भंडारा गया, भंडारा से साकोली 1 महीने का टेक मैनेजर का ट्रेनिंग था। तो बाद में प्रतापगढ़ यात्रा, इस 2 महीने के अंदर में सिलसिला ऐसा चला कि मैं प्रतापगढ़ यात्रा में था। इधर ये सब ससुर जी के तरफ से वामन राव जी फैमिली सब, ये सब मेरे गांव जो मुंडरी गांव है भंडारा जिले में, तो सब देख के आए, मेरे पीछे से सब जानकारी ले ली। उसके बाद में आए, फिर उधर में आने के बाद में फिर 3 हफ्ते के बाद में बोला पक्का करना है। मैसेज फोन से भेजा था वो, जिसके जो महालेखरी था उसके माध्यम से। तो ठीक है बोले। तो हम फिर और देखने गए, तो पक्का करना है बोल के हम पक्का करने के लिए गए थे। तो बोले हमारे जो दादाजी है, बोले हम दद्दा बोलते हैं बोले, तो रजनीकांत के उपाध्याय वो जबलपुर से है बोले, हम उनको बहुत चाहते हैं बोले, वो हमारे प्रमुख भी मानते हैं बोले, हम हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो उनको हम दिखा देते हैं बोले, उनको बुला देंगे, उसके बाद में आपको हाँ कहेंगे बोले। यानी उन्होंने हाँ कर दिया, तो ठीक है बोले, हमने हमारा कोई है, ठीक है बोला। फिर बाद में 1.5 महीना चले गया। उसके बाद में फिर तो हमारे चाचा जी भंडारे के थे, हम गाड़ी लेके आए और देखने। तो फिर 3 बार, तीसरी बार था, ये बोले चलाते जा रहे थे। तो मैं भी पूरा ना बोले तो ठीक है, हाँ बोले तो ठीक है, उसी हिसाब से मैं आ गया था। तो बाद में फिर दादाजी थे रजनीकांत जी उपाध्याय, उन्होंने फिर पूछे भाई सब देखा तो ठीक है बोले, तो तय हो गया। तो जो वामन राव जी निमजे, जब जे हमारी सासूबाई चंद्रकला जी निमजे, और अनिल निमजे और सुनील निमजे, और जो हमारी साली थी जयश्री निमजे, और मिसेस जो है शालिनी निमजे, अभी शालिनी हेडऊ है। तो देखने के बाद में ऐसा कि ये सब होने के बाद ये ये होने के बाद में फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद में ठीक है, मैं तो उतना जानता नहीं था मेहर बाबा को। शादी होने के बाद फिर हम ट्रेनिंग पीरियड में ही थे। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड का एग्जाम खत्म हो गया था। और 2 पीरियड थे, यानी शादी मई में 10 मई को हो गई थी, और 2 महीना पूरा खाली पीरियड था कि ऑर्डर नहीं निकलती थी। उस पीरियड में फिर शादी करने के बाद मैं मेहराबाद पूना में, दापोडी पूना में ट्रेनिंग सेंटर था, उसमें फिर चले गए साथ में, फैमिली के साथ में। तो जाते समय मेहर बाबा के पास जाते समय गए, हमने चादर चढ़ाया मेहर बाबा को, क्योंकि मेरी मिसेज जो शालिनी है हेडा, वो बहुत गॉड डिवोटेड थी। तो बाबा के प्रति बहुत उनको लगाव था, तो मैं उतना कोई जानता नहीं था। तो बोला चलो चला ये समाधि पे चादर चढ़ा देते, तो ठीक है बोला। तो मैं बाबा को भी मैं देखता था कि बहुत अवतार अगर जानते, पहली बार मैंने जान लिया था कि जब फोटो बताए थे, तो मैं भी उनके ऊपर स्टिकअप था कि मुझे भी, अगर मैं ये अवतार मानती है तो ठीक है, मैं इनको भी देखता हूँ। बोला कितना ये है। तो मैंने भी कोई लड़की देखना छोड़ दिया, मैं भी ख्याल नहीं किया, मगर 3 बार टला दिए, तो मुझे भी जरा डर जैसा महसूस हुआ था उस पीरियड में। तो मैं ऐसे महसूस करते गया। बाद में चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद में बोला कि भाई ये अवतार अगर है तो ये जान जाऊँ मैं कि शादी हो गई, अभी बोला लड़का भी। तो बोला तुम्हारे इसमें अगर
आपके जन्मदिन पर लड़का अगर होता है तो आपको भी मैं अवतार मैं मान जाऊंगा, ऐसा मैं मन ही मन किसी को न बताते हुए बोला मैंने। उसके बाद में फिर पुणे में ट्रेनिंग पे गया, शिवाजी नगर डिपो में, उधर में ड्यूटी किया मैंने थोड़ा। जो ट्रेनिंग पीरियड में खाली समय था उधर में जाओ बोले, उन्होंने ड्यूटी लगा दिया। तो ऐसा ये सिलसिला चलते रहा। उसके बाद में फिर शादी और दूसरी घटना कि जब बाबा के संपर्क में रहा तो एक्सीडेंट जब बच्चे का हुआ था कि 7 साल का बच्चा था। दूसरा किस्सा ऐसा है कि 7 साल का बच्चा था जो मेहर हेडाऊ बोल के अभी, तो उस समय में जो उसका अवतार मेहर बाबा के जन्मदिन पर ही उसका जन्मदिन था। तो 25 फरवरी 1997 की बात है। तो उस पीरियड में मैं भी बाबा से बहुत जाना आने का सिलसिला रहते। मेहराबाद गया तो एक बार शालिनी हेडाऊ मिसेस ने लेके गई थी मेहराबाद। तो 97 में जब बच्चा होने का था उस पीरियड में, तो 2-3 बार मैं 2 या 3 बार मैं मेहराबाद से पूना गया था। तो पूना से मेहराबाद के समय जो मेहराजाद है, मेहरा 97 में शादी 96 में, 97 में लड़का हो गया था 25 फरवरी। तो उस पीरियड में मैंने आलोबा जी, मेहराबाद में आलोबा जी का दर्शन किया था। तो मेहराबाद में जब गया था मैं, तो वहाँ ऐसा जो बाबा का जो समाधि वहाँ स्थल है, बाबा जो बैठते थे, उस दर्शन लिया मैंने जब चेयर पे बैठते थे। उसके बाद में मैं लाइन से क्यों से आया तो बाहर निकला मेहराजा से, तो आलोबा जी ने जय बाबा बोला और बोले आप कहाँ है, बोले आप क्या करते हैं, बोले। तो उन्होंने पूछा, बोले सब ये क्या कर रहे हैं, बोले आप, बोले ये सब जो है पूजा पाठ सब छोड़ दो, बोले आप, बोले। मैं बोला मैं हफ्ते के अंदर 3 बार पूजा उपवास करता हूँ, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। तो नहीं बोले। तो उस पीरियड में मैं पहली पोस्टिंग हुई थी राजूरा में 97 में डेप मैनेजर बोल के। तो उस पीरियड में बहुत पूजा पाठ करता था, ज्यादा से ज्यादा उपवास ज्यादा, और उसकी वजह से एसिडिटी भी हो गई थी मुझे। ऐसा उस 97 में फिर तो आलोबा जी ने मुझे एकदम बता दिया कि आप जिसकी पूजा करते बोले, जो देव, कितने देव की पूजा करते बोले, उठा के फेंक दो, बोले। तो मुझे भी जरा शौक बैठ गया एकदम, बोला मैं पूजा पाठ करने वाला ही। और उन्होंने बता दिया कि मुझे बहुत दर्द जैसा महसूस हो गया। बाद में 2-4-6 महीने के बाद में जो था गजानन महाराज की फोटो थी, छोटे छोटे लाया था मैंने जब देव दर्शन करता था। अपना शेगांव गया था। तो उसके पहले मैं जब चौथी में था, तो चौथी में मेरा गांव रहने की वजह, गांव में मैं घर में हमारी डिवोटेड फैमिली थी कि पूरा दर्शन हम मंदिर था थोड़ा सा छोटा सा, तो मंदिर में हम शंकर जी की, विठल रुक्माई, और हमारे घर में जो 2 सोमवार से जो शंकर जी का महाशिवरात्रि का जो उपवास रहता है, और ये निकालते, दिंडी निकालते, और कार्तिकी पूर्णिमा दिन पिताजी भी जो वकवाज हम बताते बना। और गांव में दिंडी निकलती थी। हर जितने भी ये जो देवी देवता के जो मंदिर थे, सब नारियल चढ़ा के हम नदी के किनारे, गांव था तो नदी के किनारे विसर्जन होता था और लोगों को महाप्रसाद की प्रसाद होता था। ऐसा हुआ माध्यम सब डिवोटी थे हम ऐसा सर। उसके बाद में फिर गीता 97 की बात है। तो आलोबा जी ने बताने के बाद में शौक बैठ गया मुझे। फिर मैंने बहुत महसूस किया राजूरा में रहने के बाद में। फिर राजूरा में रहते समय 97 में गीता मंदिर में मेहर बाबा का कार्यक्रम हुआ। तो जो वामन राव जी थे, हमारे ससुर जी थे, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया था गीता मंदिर में, और पिताजी खटिया पर थे। तो उस पीरियड में
तो उस और 25 दिसंबर 1997 में तो पिताजी खटिया पे, तो 24 तारीख को मुझे कॉल आ गई कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए, गांव से फोन आया था, तो डेपो के अंदर में। तो फिर मैं क्या, तो बोला निकलना है, रात में आ गया भाई मैं, यानी गांव गया। गांव से फिर दूसरे दिन 23 तारीख को, 24 तारीख को इलेक्शन थी कारपोरेटर, अपना सोसाइटी की। मैं ज़्यादा इसलिए बताना चाहता हूँ थोड़ा। तो बाद में फिर मैं उसी दिन रातों रात राजूरा आ गया। बाद में दूसरे दिन 25 को गीता मंदिर में प्रोग्राम था, तो मैं सीधा फिर इधर से आया, रेलवे बस से सीधा नागपुर आ गया। और 25 दिसंबर का छुट्टी के रहने की वजह से तो मेहर बाबा का कार्यक्रम गीता मंदिर में था, वो अटेंड किए। तो दोपहर में 25 को ही दोपहर में 4-5 बजे फोन आया कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए। तो फिर अभी ये प्रोग्राम छोड़ के हम नहीं जा सकते थे, और सब फैमिली थी, मिसेस थी। तो फिर दादा बोले, रजनीकांत उपाध्याय रुक जाओ, बोले अपन सवेरे चलते। तो फिर सवेरे हम दूसरे दिन प्रोग्राम रात भर यानी 9-10 बजे तक चला। फिर सवेरे हम 9 बजे 8-9 बजे हम निकले, ये सब हार वार लेके। तो हम गांव गए, और रजनीकांत जी उपाध्याय भी साथ में थे। उन्होंने फिर कुमसर तक आए। बाद में फिर मैं सब फैमिली के साथ में मैं अपने गांव गया पिताजी को। तो पिताजी यानी जिवंत होते, तर त्यांच्या तोंडात पाणी, उसके मुंह में पानी डालने के बाद में उन्होंने जान छोड़ दिया। तो ये रजनीकांत जी उपाध्याय, उन्होंने उनका, वो बहुत जानकार आदमी थे, उनको उनकी ये सोल है जो आत्मा बांध के रखी थी, क्या मालूम नहीं, उनके पास बहुत शक्ति थी। तो बाद में पानी छोड़ने के बाद पिताजी गुजर गए 2-3 दिन। फिर ये सब कार्यक्रम होने के बाद और गाँव आए थे। तो ऐसा उसके बाद में ये दिसंबर में 25 और 7वां महीना था। उसके बाद में 25 फरवरी को लड़का हो गया था। तो अवतार मेहर बाबा के जन्म दिन के अवसर पर। तो उसके बाद 2000 दूसरा किस्सा है कि लड़के का जब एक्सीडेंट हो गया था 2009 में, तो उसके स्कूल में जाता था साइकिल से, 7वीं क्लास में था। तो आते समय में ट्रक का चक्का जो है, साइकिल चला रहा था, तो साइकिल के नीचे जो पैर है, पैर के ऊपर से साइकिल के ऊपर से चक्का चले गया। तो लेफ्ट साइड का पैर जो है हड्डी क्रैक हो गई, और जो मसल्स है, मसल्स रैप्ड हो गए थे बहुत। तो उसकी वजह से उसको बहुत, वहाँ से उसने, उसके ऊपर इतनी स्ट्रेन थी कि वो एम्बुलेंस के माध्यम से, यानी वायुसेना नगर की बस मिली, लोगों ने रुका कर लिया और धंधे हॉस्पिटल में गया। धंधे हॉस्पिटल में जाने के बाद धंधे हॉस्पिटल वाले जो मेडिकल की दुकान थी, बोले आपका लड़का बहुत डेयरिंग है, बोले छोटा है मगर रोया नहीं, बोले मेरे को बचाओ, बोले और मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, बोले। तो वहाँ फिर उनका ऑपरेशन हो गया, यानी तत्काल एक्सीडेंट होने के बाद में 1-1.5 घंटे के अंदर में ऑपरेशन चालू किया। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद में ये सिलसिला, ये 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। तो 12 दिन 14 दिन तक हम हॉस्पिटल में आईसीयू में थे लड़का। तो डॉक्टर साहब ने उस पीरियड में बताया कि इसकी बचने की कोई ही गुंजाइश नहीं है, 10 या 20% भी इसकी शाश्वती नहीं है, क्योंकि क्रैचिस इतना हो गया था कि हड्डी की क्रैच में हड्डी क्रैक हो गई थी और मसल्स पूरा। तो इस फिलहाल में उस बहुत नर्वस थे हम, बहुत दुख की बात थी। फिर बाद में मैं तो सेवा करते गया। तो उस पीरियड में हमारे भाई साहब थे, मम्मी भी घर पे थी। तो उनको मालूम गिरता था कि बच्चे की तबीयत हमेशा पूछती थी। 80 साल की, जस्ट चलना नहीं होता था, उठती बैठती थी, ऐसी थोड़ा घर में हालत। तो अब मेरा भाई साहब को बोला, हमारे बड़े साई साहब डॉक्टर साहब थे,
तो उनको बोला मम्मी को आप लेके चले जाइए थोड़ा 8-10 दिन के लिए। तो बोले हाँ बोले। तो ठीक है, 8 दिन भी हो गया तो भी आया नहीं, 10 दिन भी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि जिस माता ने जन्म दिया है तो लड़के ने कम से कम 4 दिन के लिए तो कम से कम लेके जाना, ये था। मैं इसी उम्मीद कर रहा था कुछ, मगर हाँ नहीं, हाँ हाँ बोले और लेकिन ने टाल दिया उसने। और हमेशा वो दर्द, घर में कोई रहता नहीं था तो बहुत, मैं भाई साहब को बोला जो माँ भी मर जाएंगी तो तुझे नहीं बुलाऊंगा, वो ये इतना बोल के मैं छोड़ दिया था उनको। तो ऐसी बाबा की कृपा है। तो अ, मैं 1 महीना फिर वो आईसीयू से 14 दिन तक रहा। बाद में फिर रूम में आने के बाद में वो एक रूम किया था, रूम में बाबा की फोटो लगाया था। और उनको जो इंजेक्शन दिया जाता था सलाइन के माध्यम से, ट्रैक जैक का इंजेक्शन 8-8 घंटे में, अगर 8 घंटे के अंदर 1 घंटा भी अगर बढ़ जाता है तो दर्द इतना होता था कि वो महसूस नहीं कर पाता था। तो वो 3 हफ्ते तक ट्रैक जैक का इंजेक्शन वो चलते रहा। उस पीरियड में मैं, मेहर बाबा की फोटो का अनुमति नहीं थी रूम में लगाने की, सिंगल रूम थी। तो बाबा की फोटो लगाया, बताया मैंने, तो वही हम डिवोटेड है मेहर बाबा के। तो फोटो लगाने के बाद मैं अ, बाबा का नामस्मरण करता था। उस नामस्मरण में क्या है कि मैं रात में 12 बजे से 12:15, किसी ने बताया कि बोलो बाबा का नामस्मरण करो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं 12 से 12:15 बजे तक 107 बार अवतार मेहर बाबा का नामस्मरण करता था, उसमें नाम जप करता था। पर ब्रह्म परमात्मा अवतार मेहर बाबा की जय, ऐसा नाम जप करता था 107 बार। उस पीरियड में लाइट बंद करके देता था, डिम लाइट छोटी सी चालू रहती थी। और 12 के बाद में 1 बजे इतना सुगंध महसूस करता था गुलाब का कि कहाँ से गुलाब का सुगंध आया ये मैं भी नहीं जान पाता था। इतना से हमको महसूस होता कि अवतार मेहर बाबा आ गए। मगर ये चलता रहा सिलसिला, ये 8-10 दिन तक चल। 2-4 पहले जब चालू किया था मैंने 2-3 दिन, पर तीसरे चौथे या दिन बच्चा ने सोते समय बताया कि उसको नींद तो नहीं आती थी उसको ज्यादा, दर्द रहने की वजह से, और बेहोशी में रहता था। तो उसने बताया कि मेरा पैर दबा रहा है। बोली कौन दबा रहा है? तो मैं भी मुंह से बोला उसने जोर से कि मेरा पैर दबा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले पैर दबा रहा है, बोले तो देख, मतलब हो सकता है मेहर बाबा आए या। तो मैं भी एकदम हड़बड़ा जैसे घबरा गया। मैं बोला यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं भी डर गया। तो बाबा की कृपा है कि वो जो बाबा सचमुच वहाँ गुलाब सुगंध देकर, यानी ऐसा 8 से 10 दिन का महसूस मैंने अवतार मेहर बाबा के सामने में बच्चा जब रहता था वो पाया, मैंने कुछ देखा। उसके बाद में होने के बाद में सब लड़का तो नॉर्मल अभी ठीक है, सब सब ये 5% का कुछ डिफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। ऐसी बात। तो ऐसा हॉस्पिटल में मैंने बाबा को बहुत, और वो भी उसकी स्क्रीन डेप्थ यानी 7 बार एनास्थीसिया दिया, और स्किन ड्रॉपिंग यानी इधर इस मांडी का उस मांडी में स्किन लगाना, ये 3 बार हुआ। तो उस पीरियड में बहुत ही दर्दनाक, यानी बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इतना जबरदस्त था। तो बाबा ने मुझे बहुत जिंदगी में बहुत साथ दिया मुझे। और दूसरा ऐसा है कि मैं जब रायगढ़ में था, तो उस समय में 20 यानी 2013 में प्रमोशन हुआ। सॉरी, मैं भंडारा में था तो 2012 में मैं रायगढ़ गया। रायगढ़ से फिर और भंडारा आया मैं। तो फिर उस पीरियड में तो मैंने महसूस किया कि मैं इतने माँ की तबीयत एकदम तबीयत खराब रहने की वजह से मैं जाने से इनकार किया। तो भी ऊपर से जो अ, अधिकारी लोगों का तनाव रहने की वजह से मुझे ज्वाइन करना पड़ा मेरा रायगढ़ में डिप्टी मैकेनिकल इंजीनियर बोल के। बाद में फिर वहाँ मुझे ज्वाइन होने के बाद दूसरे दिन मैंने फिर एप्लीकेशन किया कि यहाँ जगह है भंडारे में खाली, मगर वो रायगढ़ आने के लिए उन्होंने बहुत परेशान किया था। तो बाद में फिर 9 महीने के बाद में तो मैं भंडारा आ गया। उस पीरियड में मुझे रायगढ़ में भी जो
अवतार मेहर बाबा का यानी प्रमोशन जो होने के बाद में जाने के लिए जो मिला, तो मैं 5-6 बार नागपुर में भी आया, रूम में क्वार्टर में रहता था रायगढ़ में। तो सिलसिला ऐसा रहा कि मैं शुक्रवार का दिन छुट्टी था, शुक्रवार, तो मैं एक शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल ऑफिस जाता था कि मुझे बदली हो जाए। 3 बार उनसे बड़े अधिकारी से मैं बात करता था। उसके बाद में दूसरे शुक्रवार को मैं अवतार मेहर बाबा की समाधि पे शाम को निकल के 4 बजे निकल के मैं 12 बजे मेहराबाद पहुंचता था। उसके बाद में मेहर बाबा के दर्शन करके फिर शाम को बैठ के मैं सवेरे रायगढ़ पेन में आता था। ऐसा ये 4-5 बार मैं मेहराबाद गया उस अवतार मेहर बाबा की समाधि पर। तो एक दिन मुझे ऐसा गिल्टी यानी हो गया कि मैंने अपने किसी का बुरा नहीं किए, तो वही तो बाबा इतने क्यों तकलीफ दे रहे। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया मन ही मन में। चलो बोला बाबा नहीं होता है तो मैं अभी आऊंगा नहीं, बोला मैं समाधि पे बोला। तो और बहुत ही मन रोते गया मैं रूम में, नहाया एक शुक्रवार के दिन और बहुत रोया, इतना गिल्टी किया कि मैं अभी छोड़ दूँ क्या, ऐसा मुझे। तो तीसरे दिन ये मुझे भंडारे की ऑर्डर आई ट्रांसफर की। तो बहुत ही इतना मैं बाबा को महसूस किया कि इस युग के अवतार है। तो सचमुच ही मुझे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मगर ये जो है कि सचमुच अवतार है इस युग के। तो जिस जो भी इनके सानिध्य में आए हैं, बाबा के सानिध्य में, तो जब भी अभी जो बाबा का कार्य चल रहा है, तो अवतार मेहर बाबा मौन अवतार ये मेटपांजरा में सेंटर है। वामन राव जी निमजे के जो ये है अनिल जी निमजे पुत्र उनके, वो अभी सेंटर संभाल रहे हैं। तो ऐसी ही जो कार्य है, तो बाबा का निरंतर मगर बाबा के पास, बाबा का मेरा दर्द इतना वो जान चुके कि मैं पहले इतना नहीं, मगर आज मुझे हर दिन महसूस होता है कि बाबा की उपस्थिति क्या है। तो कभी कभी मैं यहाँ भी किसी लोगों को बताता हूँ, मगर जिसके जो है संस्कार उसी से वो पाते हैं। तो अवतार मेहर बाबा के मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मगर जाते समय बाबा के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द मैंने जो बनाया है जो गाने के स्वरूप में, तो मैं आपसे गाऊंगा। उसके बाद में मैं अपना रजामंद लूँगा। तो मैं अभी अपना जो है गीत बाबा के लिए मैंने बनाया था, वो अभी गा रहा हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेहर बाबा आते हैं, मेहर बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं। कोई याद करे इनको, कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम में इनकी, कोई प्रेम में इनकी, ये उनका हो जाए, ये उनका हो जाए। हर प्रेमी का कहना, हर प्रेमी का कहना, ये मान जाते हैं, ये मान जाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेहर बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे साथ आते हैं। ये इतने बड़े होकर,
ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करे, दिलों से प्यार करे, अपने मेहर प्रेमियों का, अपने मेहर प्रेमियों का दुख पल में स्वीकार करे, दुख पल में स्वीकार करे। हर प्रेमी का कहना, हर प्रेमी का कहना ये मान जाते हैं, ये मान जाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेहर बाबा आते हैं, मेहर बाबा आते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय।